डर भी हमसे डरता है। डर एक स्वाभाविक भावना है जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी आती है। यह भावना हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं से जुड़ी हो सकती है, जैसे असफलता का डर, अज्ञात का डर, समाज की प्रतिक्रिया का डर आदि। हालांकि डर को मात देने और अपने भीतर के साहस को जागृत करने के लिए हमें आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। इसी संदर्भ में डर भी हमसे डरता है एक शक्तिशाली और प्रेरणादायक कथन है जो आत्मविश्वास, साहस और अडिगता को दर्शाता है। यह कथन हमारे भीतर छिपे हुए अदम्य साहस और क्षमता को प्रकट करता है जो हमें किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए प्रेरित करता है। डर का मनोविज्ञान। डर का मनोविज्ञान जटिल और बहुआयामी है। यह हमारी प्राथमिक प्रतिक्रियाओं जैसे लड़ो या भागो की प्रतिक्रिया से जुड़ा हुआ है। डर एक प्राकृतिक और आवश्यक भावना है जो हमें संभावित खतरों से आगाह करती है और हमारे संरक्षण में सहायक होती है। हालांकि जब डर अति हो जाता है या हमें पंगु बना देता है, तब यह समस्या का रूप ले लेता है। ऐसे में यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने डर का सामना करें और उसे समझें ताकि वह हमारे जीवन पर नकारात्मक प्रभाव न डाल सके। साहस और आत्मविश्वास। डर भी हमसे डरता है। इस कथन का मूल भाव आत्मविश्वास और साहस में निहित है। साहस का अर्थ है अपने डर का सामना करना और उसे मात देना। आत्मविश्वास का मतलब है अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखना और यह विश्वास करना कि हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। जब हम अपने भीतर के आत्मविश्वास और साहस को पहचानते हैं, तो हम अपने डर को परास्त कर सकते हैं। साहस और आत्मविश्वास न केवल व्यक्तिगत विकास में सहायक होते हैं, बल्कि ये हमें जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सफल होने के लिए भी प्रेरित करते हैं। चाहे वह करियर हो, शिक्षा हो या व्यक्तिगत संबंध हो, हर क्षेत्र में साहस और आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। डर भी हमसे डरता है। यह भाव हमें हर परिस्थिति में मजबूत और अडिग बने रहने के लिए प्रेरित करता है। ऐतिहासिक और पौराणिक संदर्भ। ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं में भी हमें ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जहां साहस और आत्मविश्वास के बल पर लोगों ने अपने डर को मात दी है। महाभारत में अर्जुन के जीवन को लें, जब वे कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर अपने डर और संकोच से जूझ रहे थे। भगवान कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया और उनके भीतर के साहस और आत्मविश्वास को जागृत किया। इसी प्रकार गांधी जी का जीवन भी आत्मविश्वास और साहस का अद्वितीय उदाहरण है। उन्होंने न केवल अपने डर का सामना किया, बल्कि लाखों लोगों को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। आधुनिक संदर्भ। आधुनिक समाज में भी डर भी हमसे डरता है इस कथन की प्रासंगिकता बनी हुई है। चाहे वह किसी परीक्षा का डर हो, नौकरी की असुरक्षा हो या समाज की अपेक्षाओं का बोझ हो, हर व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ डर अवश्य होता है। लेकिन जब हम अपने भीतर के साहस और आत्मविश्वास को पहचानते हैं, तो हम इन डरों का सामना कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, उद्यमी लोग जो नए व्यवसाय शुरू करते हैं, उन्हें भी असफलता का डर होता है। लेकिन जब वे अपने सपनों पर विश्वास करते हैं और अपने प्रयासों में निरंतरता बनाए रखते हैं, तो वे अपने डर को परास्त कर सफलता प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार कलाकार, खिलाड़ी और वैज्ञानिक भी अपने अपने क्षेत्र में साहस और आत्मविश्वास के बल पर उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं। व्यक्तिगत विकास। व्यक्तिगत विकास के लिए भी डर भी हमसे डरता है। इस कथन को अपनाना आवश्यक है। यह कथन हमें अपने भीतर छिपी हुई शक्तियों और क्षमताओं को पहचानने के लिए प्रेरित करता है। जब हम अपने डर को समझते हैं और उसका सामना करते हैं, तो हम अपने व्यक्तित्व में निखार ला सकते हैं और जीवन में नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। निष्कर्ष। डर भी हमसे डरता है एक ऐसा प्रेरणादायक और शक्तिशाली कथन है जो हमें हमारे भीतर छिपे हुए साहस और आत्मविश्वास को पहचानने के लिए प्रेरित करता है।
यह हमें सिखाता है कि डर एक स्वाभाविक भावना है, लेकिन उसे मात देने के लिए हमें अपने आत्मविश्वास और साहस को जागृत करना होगा। जब हम अपने डर का सामना करते हैं और उसे परास्त करते हैं, तो हम न केवल व्यक्तिगत रूप से विकसित होते हैं, बल्कि समाज में भी एक प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। इस प्रकार डर भी हमसे डरता है, इस कथन को अपनाकर हम अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सकते हैं। हम इतने साहसी और दृढ़ हैं कि खुद डर भी हमसे डरता है। यह आत्मविश्वास और साहस को व्यक्त करता है जो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए आवश्यक होते हैं।